हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं OLX और क्विकर के बारे में। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है OLX और क्विकर को लेके, तो मैंने सोचा एक वीडियो उनके बारे में बना ही देते हैं। तो दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं सिर्फ एक को सिलेक्ट करूंगा और मैं सिलेक्ट करता हूं जो ज़्यादा पॉपुलर है और वो है OLX। तो OLX के बिजनेस मॉडल के बारे में बताने से पहले मैं OLX के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। OLX की शुरुआत हुई थी 2006 में न्यूयॉर्क में और इसके फाउंडर है फैब्रिक ग्रिंडा और एलेक एक्सेनफोर्ड, और इसको आज तक 28.5 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिल चुकी है। इन्होंने इंडिया में अपना पहला ऑफिस 2008 में खोला था और 2010 में इनको साउथ अफ्रीकन इंटरनेट जायंट कंपनी नेस्पर्स ने एक्वायर कर लिया था। आज की डेट में इनके 45 कंट्रीज में ऑपरेशंस हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके 25 ऑफिसेज भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा इनके बिजनेस मॉडल की। इनके बिजनेस मॉडल के जानने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो इनका बिजनेस मॉडल आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि किसी भी कंपनी का अगर आपने बिजनेस मॉडल स्टडी करना है तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। आपको 80 to 90% उनका बिजनेस मॉडल वहीं पता लग जाएगा। तो यही हम करेंगे इसमें भी। हम OLX का बिजनेस मॉडल पता करने के लिए चलते हैं उनकी वेबसाइट पे। तो अगर इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन पेज पे दिखती है एड्स बाय गूगल और एड्स बाय गूगल। तो आपको पता लग गया कि एक इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू फंडिंग है गूगल एडसेंस। एक और मैंने अपनी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया था कि ब्लॉग वेबसाइट्स कैसे कमाती हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि मेन सोर्स उनका भी क्या होता है, गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस से एक तरीका है इनका कमाने का, और देखते हैं कैसे कमाते हैं ये। अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो, मोबाइल वगैरह कुछ भी, तो नॉर्मल यूज़र क्या करेगा, ऐसे ही जाएगा और यहाँ पे जाते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन सर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, फीचर्ड एड्स, उसके बाद आ रही है ऑल एड्स। मतलब फीचर्ड एड्स ऊपर क्यों आ रही है, मतलब इनसे इन्होंने कुछ पैसे लिए हैं ताकि इनकी ऐड ऊपर आए। अगर मैं कोई ब्रांड अलग से सर्च करता हूँ, आईफोन सर्च किया तो आईफोन के ऊपर भी फीचर एड्स पहले आ रही है, उसके बाद बाकी एड्स आ रही है। अगर और कोई देख लेते हैं, माइक्रोमैक्स सर्च कर लेते हैं। वैसे भी माइक्रोमैक्स का फ़ोन कौन खरीदता है, माइक्रोमैक्स पे ऐड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर वहाँ भी ऐड है। तो मतलब कि हर प्रोडक्ट के अगर कुछ भी सर्च करते हो आप, वहाँ पे ऐड मिलेगी। आप सोचेंगे मोबाइल फ़ोन से मिल रही है, कार देख लेते हैं। अब कार पे देख रहे हैं, कार में भी देखेंगे पहले कुछ फीचर्स ऐड आ रही हैं। और आप कह रहे होंगे सिर्फ 2 ही तो आ रही है, बाकी नहीं। यही यहाँ पे देखे व्यू ऑल, जो ऊपर 2 आ रही है उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं शायद, ताकि उनकी रैंकिंग तभी ऊपर आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो कितनी सारी फीचर्स एड्स हैं, कितने सारा, ये देखिए स्क्रॉल डाउन करते करते कितना हो गया। और ये सिर्फ मैं दिल्ली की सर्च कर रहा हूँ, इतनी सारी एड्स हैं। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज रिवेन्यू है इस वाले मॉडल से। आप सोच रहे होंगे कि लेते चार्ज कितना करते हैं। मैंने ये तो बता दिया आपको कि यहाँ से ये फीचर ऐड से चार्ज करते हैं। ये चार्ज कितना करते हैं ये देखते हैं। हम जाते हैं इनके होम पेज पे, आ जाते हैं दोबारा, वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे कमाते हैं ये, कितना पैसा कमाते हैं अपने इस मॉडल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फीचर्ड एड्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप बिल्कुल नीचे देखेंगे तो फीचर्ड ऐड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो कह रहा है, दिखा रहा है आपको कि आपको फीचर ऐड क्यों ऑप्ट करनी चाहिए। एक तो आपकी टॉप पे आएगी और आपको रिप्लाईज ज़्यादा मिलेंगे। और अगर हम, इन्होंने स्क्रीनशॉट दिखा रखा है कि कैसे आएगा फीचर, जैसे हमने देखा था ना कैसे आ रहा था फीचर, यही आ रहा था, वैसे ही फीचर आ रहा है। और ये दिखा रहे हैं कि अगर आप फीचर ऐड लगाएंगे तो आपको रिस्पॉन्सेज भी ज़्यादा मिलेंगे। और हमने तो पैसे देखने, हाँ ये आ गया प्लान्स। मैंने एडवर्टीजमेंट करनी है 30 दिन के लिए और मैं करूँगा डेबिट क्रेडिट कार्ड से। और मैंने क्या ऐड करनी है, चलो पहले मोबाइल से शुरू करते हैं। मोबाइल के कितने पैसे लेते हैं, मोबाइल के ले रहा है 900 रुपीज़ 30 डेज के, ज़्यादा नहीं है, कम ही है। कार के देख लेते हैं, कार में देखते हैं कार के कितने देते हैं। कार के हैं सिर्फ 2000 रुपये 30 डेज के लिए। मेरी एक कार है मान लो 4 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की। अगर मैं 2000 रुपये लगा के उसकी 10% या 5% वैल्यू ज़्यादा ले सकता हूँ, मैं क्यों नहीं ऑप्ट करूँगा, यही है ना। तो 2000 रुपये इन्होंने बहुत ही कम फीस रखी है। और आपने देख ही ली थी, मैंने ऐड सर्च की थी कार में, कितनी एड्स थी इनके पास, तो देख सकते हैं इनका रिवेन्यू मॉडल कितना ज़बरदस्त है।
इनका रेवेन्यू मॉडल यहाँ तक पहुंचा कैसे? इन्होंने शुरू में कुछ नहीं कमाया। शुरू में जब कंपनी लॉन्च की थी तो इन्होंने इतनी एड्स की थी कंपनी में कि OLX नाम का स्लोगन बन गया था। कोई भी कहता है OLX पे बेच दे, OLX पे बेच दे। तो जब तक इन्होंने कंपनी का इतना हाई स्टेक पे नाम नहीं कर दिया, इन्होंने अपनी ये फीचर्ड मतलब कि जो क्लासिफाइड सर्विस थी फीचर्ड वाली, वो लॉन्च नहीं की थी। तो अब इन्होंने ये लॉन्च किया ताकि इनके पास यूजर बेस बहुत तगड़ा बन चुका है। इनके पास तकरीबन 50 मिलियन एड्स पोस्ट होती है OLX के पास। तो इतना बड़ा यूजर बेस बन चुका है। अब ये इसका फायदा क्या उठा रहे हैं? फीचर्ड एड्स को प्रमोट करके, और देख सकते हैं कितना पैसा कमा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कमा भी रहे हैं नहीं कमा रहे हैं। तो इनकी जो 2016 में 15-16 की बैलेंस शीट फाइल हुई, इन्होंने 59 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके ऊपर इन्होंने कमाए हैं तकरीबन 6.1 करोड़ आफ्टर टैक्स। सो बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है इनका OLX का इंडिया में, और बाकी कंट्रीज में भी इस हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। 22 कंट्रीज में इनकी ऐप नंबर 1 रेटेड है ई-कॉमर्स मार्केट में। तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस होता जा रहा है ये। और सेम क्विकर के साथ है। क्विकर ने भी पहले बहुत एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट लगाई थी, और बाद में वो भी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं इसी मॉडल पे। और ये मॉडल बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने अपना नाम ही ऐसा कर लिया कि अब इनकी रेवेन्यू बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली है। तो मेरा टेक यही है, जब तक OLX और क्विकर में वार रहेगी, एक किंग नहीं बन सकता। और मेरे ख्याल से इतने जल्दी कोई भी एलिमिनेट नहीं होता, क्योंकि इस एरिया में कंपटीशन बहुत कम है और यूजर बहुत ज्यादा। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल बिजनेस मॉडल रिकॉर्ड करेंगे हम, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।